एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो हर दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम करता रहता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके पास कुछ काम नहीं रहा। वो उदास बैठा था अपने घर पे, सोच रहा था कि मैं क्या काम करूं, क्या काम नहीं करूं। वो सोचता रहता था, पूरे दिन डिप्रेशन में चला जाता था, उसका मूड ऑफ रहता था। वो प्रत्येक दिन टेंशन करता था क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं रहा था। उसी के साथ साथ वो पढ़ाई भी नहीं करता था। उसे शुरू से काम में रुचि थी, इसलिए उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तभी वो सोचते सोचते एक दिन अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे बुद्धिमान इंसान के पास जाता है। पूछता है उनसे जाके कि बाबा, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे पास कुछ काम क्यों नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं पूरे दिन अकेला बैठा रहता हूँ और सिर्फ यही सोचता हूँ, यही ध्यान लगाता हूँ कि मेरे पास काम क्यों नहीं है। मैं इतना सोचता हूँ, सोचने के कारण से कुछ काम नहीं है मेरे पास, होता भी है तो मैं सोचने के कारण से उसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम खुद हो। क्यों? उसने समझाया उसे कि क्यों परेशानी का कारण वो ही है। उसने एक उसे कहानी सुनाई, छोटी सी कहानी सुनाई। वो उसे जंगल की तरफ ले गया जहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम शांत माहौल था। सिर्फ चिड़िया थी, कुछ पक्षी थे। उस चिड़िया और पक्षियों को देखे, शांत माहौल को देखे उसका मन एकदम उछल गया, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसने देखा पास में एक पक्षी है जो आराम से बैठा है और बाकी जो पक्षी हैं वो इधर उधर उड़ रहे हैं। तो उसने कहा, देखो जो शांत से बैठा है ना वो तुम हो, बाकी जी सब उड़ रहे हैं, ये दुनिया वाले हैं। तो उसने कहा कि मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो एक पक्षी है, मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसे आप बैठे हो डिप्रेशन में, ऐसे ये पक्षी भी बैठा है, इसीलिए आप हो। और बाकी सब पक्षी उड़ के जा रहे हैं, नया दिशा ढूंढ रहे हैं, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप वहीं बैठे रहते हो डिप्रेशन में, सोचते रहते हो कि मेरी प्रॉब्लम है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, यही सोचते रहते हो। तुम्हें ये बाकी पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए। ये जो इधर उधर उड़ रहे हैं, नया राह ढूंढ रहे हैं, इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई करो या कुछ काम करो, कुछ भी करो, लेकिन खाली नहीं बैठना चाहिए। आप जब तक खाली रहोगे आपका दिमाग भी खराब रहेगा। आप जिस भी फील्ड में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, आपको कुछ अर्न नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ नॉलेज तो मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उस लड़के ने इस कहानी से ये सीखा कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए।